बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों से घिरी एक बस्ती में एक बहादुर मुसाफिर रहता था जिसका नाम करीम था। करीम का कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। वो एक जगह से दूसरी जगह सफर करता, नए लोगों से मिलता और अजीब अजीब वाकयात का सामना करता था। करीम को सफर से मोहब्बत थी और खतरे से दोस्ती। एक दिन उसने सुना कि दूर पहाड़ों के पार एक ऐसा जंगल है जहां अजीब मखलूक रहती है और वहां खजाना भी छुपा हुआ है। करीम ने फौरन फैसला किया, मैं जरूर जाऊंगा। अगर खजाना मिला तो ठीक, ना मिला तो जिंदगी का नया तजुर्बा तो मिलेगा। करीम अगले रोज सुबह सुबह सफर पर निकल पड़ा। वो कई दिन तक चलता रहा, कभी तेज धूप, कभी सर्द रात, कभी भूखा, कभी प्यासा, लेकिन वो रुका नहीं। एक दिन वो एक घने जंगल में पहुंचा। वो जंगल बहुत अजीब था। दरख्त बहुत ऊंचे थे, हवा से अजीब आवाजें आ रही थीं और ऐसा लगता था जैसे कोई छुप कर देख रहा हो। करीम ने दिल मजबूत किया और बोला, जो भी हो, मैं डरने वालों में से नहीं। अचानक झाड़ियों में से आवाज आई, रुक जा मुसाफिर। करीम चूक गया। उसने इधर उधर देखा मगर कोई नजर ना आया। फिर आवाज आई, नीचे देख। करीम ने नीचे देखा तो एक बहुत ही छोटा सा आदमी खड़ा था। वो कद में बहुत छोटा था मगर उसकी दाढ़ी लंबी थी और आंखें चमक रही थीं। वो एक बोना था। बोने ने कहा, तुम इस जंगल में क्यों आए हो? करीम ने कहा, मैं मुसाफिर हूं और खजाने की तलाश में हूं। सुना है यहां खजाना है। बोना हंसने लगा, खजाना तो है मगर उसे हर कोई नहीं पा सकता। इसमें जान का खतरा है। करीम ने कहा, मैं डरता नहीं, रास्ता बताओ। बोना कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, रास्ता बता दूंगा मगर पहले तुम्हें 3 इम्तिहान देने होंगे। करीम ने फौरन कहा, मैं तैयार हूं। बोना मुस्कुराया और बोला, पहला इम्तिहान आज रात होगा और अगर तुम नाकाम हुए तो हमेशा के लिए इसी जंगल में भटकते रहोगे। करीम ने आसमान की तरफ देखा। रात होने वाली थी और जंगल पहले से ज्यादा खौफनाक लग रहा था। उसने दिल में कहा, जो होगा देखा जाएगा। वो बोने के साथ जंगल के अंदर चल पड़ा। बहुत घना जंगल था। रात आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। करीम बोने के पीछे चल रहा था। अचानक बोना रुक गया। उसने हाथ उठाकर कहा, पहला इम्तिहान शुरू होने वाला है। करीम ने पूछा, क्या करना होगा? बोना बोला, इस जंगल में एक पुराना कुआं है। इस कुएं के अंदर एक चिराग रखा है। तुम्हें वो चिराग निकाल कर लाना होगा। करीम ने कहा, बस इतना सा काम? बोना हंसने लगा, कुआं आम नहीं है। जो भी अंदर जाता है उसे अपने डर का सामना करना पड़ता है। करीम मजबूती से बोला, चलो दिखाओ रास्ता। कुछ देर चलने के बाद वो एक खुली जगह पर पहुंचे। वहां एक बहुत पुराना कुआं था। कुएं के इर्द गिर्द टूटे हुए पत्थर पड़े थे। हवा चल रही थी और कुएं के अंदर से अजीब आवाज आ रही थी। करीम ने झांक कर देखा, अंदर गहरा अंधेरा था। बोना बोला, चिराग नीचे है, रस्सी पकड़ो और उतर जाओ। करीम ने रस्सी पकड़ी और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। उसने रुककर पूछा, कौन है? कोई जवाब ना आया। फिर आवाज आई, वापस चले जाओ। करीम ने दिल मजबूत किया, मैं वापस नहीं जाऊंगा, और नीचे उतरता रहा। अचानक कुएं की दीवार पर एक बड़ा सा साया नजर आया। वो किसी इंसान जैसा था मगर बहुत लंबा। साया हिल रहा था। करीम का दिल जोर से धड़कने लगा मगर वो रुका नहीं। उसने कहा, मैं डरने नहीं आया बल्कि चिराग लेने आया हूं। जैसे ही वो नीचे पहुंचा उसे एक पुराना चिराग नजर आया जो पत्थर के पास रखा था। उसने फौरन चिराग उठा लिया। जैसे ही उसने चिराग उठाया, कुएं में जोर की आवाज गूंजी, तुमने डर पर काबू पा लिया। करीम ने जल्दी से रस्सी पकड़ी और ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचा तो बोना खड़ा मुस्कुरा रहा था। बोना बोला, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया। करीम ने कहा, यह तो आसान था। बोना हंसा और बोला, आसान? अब दूसरा इम्तिहान होगा और इसमें अक्ल की जरूरत होगी, हिम्मत की नहीं। करीम ने कहा, मैं तैयार हूं। बोना बोला, तो फिर सुबह होने का इंतजार करो। दूसरा इम्तिहान सूरज निकलने के बाद शुरू होगा। करीम ने खामोशी से सर हिला दिया और नजदीकी दरख्त के नीचे आंखें बंद करके लेट गया। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर गई।
सुबह की हल्की रोशनी जंगल में फैलने लगी। करीम की आंख खुल गई। वो दरख्त के नीचे बैठकर बोने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद बोना अचानक सामने आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन से निकल कर आया हो। बोना बोला, तुमने पहला इम्तिहान हिम्मत से पास किया, अब दूसरा इम्तिहान अकल का है। करीम ने कहा, मुझे क्या करना है? बोना मुस्कुराया और बोला, मेरे साथ आओ। वो दोनों जंगल के अंदर चलते रहे, यहां तक कि एक पहाड़ी के पास पहुंच गए। वहां एक बड़ा सा पत्थर का दरवाजा था। दरवाजे पर अजीब निशान बने हुए थे। दरवाजे के सामने 3 रास्ते थे। बोना बोला, इस दरवाजे के पीछे खजाने का रास्ता है, मगर दरवाजा सिर्फ वही खोल सकता है जो सही रास्ता चुने। करीम ने पूछा, सही रास्ता कौन सा है? बोना बोला, यही तो इम्तिहान है। 3 रास्ते बोने ने कहा। पहला रास्ता सच का है, दूसरा रास्ता झूठ का है, तीसरा रास्ता धोखे का है। अगर तुमने गलत रास्ता चुना तो तुम हमेशा के लिए इसी पहाड़ में कैद हो जाओगे। करीम ने तीनों रास्तों को गौर से देखा। पहला रास्ता सीधा था, दूसरा रास्ता घूमता हुआ, तीसरा रास्ता अंधेरे में जा रहा था। करीम सोच में पड़ गया। अचानक उसने दरवाजे पर लिखी हुई तहरीर देखी। उस पर लिखा था, सच हमेशा मुश्किल लगता है, झूठ हमेशा आसान लगता है और धोखे हमेशा डरावना लगता है। करीम ने दोबारा रास्तों को देखा। सीधा रास्ता मुश्किल लग रहा था, घूमता हुआ आसान लग रहा था, अंधेरा रास्ता डरावना लग रहा था। करीम मुस्कुराया, मुझे जवाब मिल गया। बोने ने पूछा, कौन सा रास्ता चुनोगे? करीम ने कहा, पहला रास्ता सच का। बोना बोला, क्यों? करीम ने जवाब दिया, क्योंकि सच मुश्किल लगता है और यह रास्ता सबसे मुश्किल लग रहा है। जैसे ही करीम ने पहला रास्ता चुना, पत्थर का दरवाजा जोर से खुला, जमीन हिलने लगी। बोना जोर से हंसा, तुमने दूसरा इम्तिहान भी पास कर लिया। बोना संजीदगी से बोला, अब आखिरी इम्तिहान बाकी है, यह सबसे खतरनाक है। इसमें न ताकत काम आएगी न अकल, सिर्फ दिल की सच्चाई काम आएगी। करीम ने पूछा, क्या करना होगा? बोना बोला, आज रात तुम्हें इस जंगल के सबसे पुराने दरख्त के पास जाना होगा। वहां तुम्हें वो मिलेगा जिससे सब डरते हैं। करीम ने कहा, कौन? बोना आहिस्ता से बोला, अपना सच। जंगल में अचानक तेज हवा चलने लगी और सूरज छिपने लगा। सूरज गुरूब हो चुका था, जंगल में अंधेरा छा गया था। करीम अकेला खड़ा था। बोना कहीं नजर नहीं आ रहा था, मगर उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। तीसरा इम्तिहान शुरू हो चुका है। करीम ने इर्द गिर्द देखा और आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ चलने लगा जहां जंगल का सबसे पुराना दरख्त था। कुछ देर बाद वो एक बहुत बड़े दरख्त के पास पहुंचा। वो दरख्त इतना पुराना था कि उसका तना कई आदमियों के बराबर मोटा था। उसके नीचे अंधेरा ज्यादा था और हवा अजीब आवाज पैदा कर रही थी। करीम ने दिल मजबूत किया और बोला, मैं आ गया, अब क्या करना है? अचानक दरख्त के पीछे से आवाज आई, अपना सच बताओ। करीम चूक गया, कौन है? आवाज आई, जो तुमसे ज्यादा तुम्हें जानता है। अचानक सामने एक साया जाहिर हुआ। करीम ने गौर से देखा। वो साया उसी जैसा था, वही चेहरा, वही कपड़े, वही आवाज। करीम घबरा गया, ये कौन है? साया बोला, मैं तुम हूं और तुम्हारा सच हूं। तुम खजाना क्यों चाहते हो? करीम ने कहा, ताकि अमीर बन जाऊं। साया बोला, झूठ। हवा तेज चलने लगी। साया फिर बोला, सच बताओ। करीम खामोश हो गया। कुछ देर बाद उसने आहिस्ता से कहा, मैं खजाना इसलिए चाहता हूं ताकि लोग मुझे बड़ा आदमी समझें। साया फिर बोला, यह भी पूरा सच नहीं। जमीन हिलने लगी। करीम घबरा गया। करीम ने आंखें बंद की और जोर से कहा, मैं खजाना इसलिए चाहता हूं क्योंकि मैं अकेला हूं। मैं चाहता हूं कि बाकी जिंदगी एक ही जगह पर मुस्तकिल ठिकाना बनाऊं। अचानक हवा रुक गई। साया मुस्कुराया, यह सच है। दरख्त के अंदर से रोशनी निकलने लगी। बोना वापस आ गया। रोशनी के साथ बोना जाहिर हुआ। बोना खुश था। तुमने तीसरा इम्तिहान भी पास कर लिया। करीम ने पूछा, अब खजाना कहां है? बोना हंसा,
खजाना तो मिलेगा, मगर पहले तुम्हें सच जानना होगा। करीम ने हैरान होकर पूछा, कौन सा सच? बोना बोला, जिस खजाने को तुम ढूंढ रहे हो वो सोना नहीं, वो कुछ और है। जंगल में रोशनी फैलने लगी और जमीन के अंदर से एक दरवाजा निकला। जमीन के अंदर से निकलने वाला दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। रोशनी इतनी तेज थी कि करीम को आंखें बंद करनी पड़ी। जब रोशनी कम हुई तो उसने देखा कि दरवाजे के नीचे सीढ़ियां जा रही थीं। बोना मुस्कुरा रहा था। बोना बोला, यह आखिरी रास्ता है, इसके बाद तुम्हें वो मिलेगा जिसके लिए तुम इतना सफर करके आए हो। करीम ने बगैर डरे कहा, मैं तैयार हूं। वो दोनों सीढ़ियां उतरने लगे। नीचे पहुंचे तो एक बड़ा सा हॉल था। दीवारें चमक रही थीं और दरमियान में एक संदूक रखा था। संदूक सोने का था और उस पर अजीब निशान बने हुए थे। करीम की आंखें चमक उठी। यही खजाना है? बोना बोला, हां, मगर इसे खोलने से पहले सोच लो। करीम ने कहा, मैंने इतनी मेहनत की है, अब क्यों ना खोलूं? करीम ने संदूक खोला। वो हैरान रह गया। अंदर सोना, चांदी, हीरे नहीं थे। अंदर सिर्फ एक आईना रखा था। करीम गुस्से में आ गया। यह मजाक है? मैं इतना सफर करके आया और यहां आईना रखा है। बोना हंसने लगा। यही खजाना है। करीम ने गुस्से से कहा, आईना खजाना कैसे हो सकता है? बोना आहिस्ता से बोला, जो आदमी अपने आप को पहचान ले, इससे बड़ा खजाना कोई नहीं। पहला इम्तिहान, तुमने डर पर काबू पाया। दूसरा इम्तिहान, तुमने अकल से फैसला किया। तीसरा इम्तिहान, तुमने सच कबूल किया। अब तुम वो बन गए हो जो पहले नहीं थे। करीम खामोश हो गया। उसने आईने में देखा। उसे अपना चेहरा नजर आया, मगर अब वो पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर एतमाद था और आंखों में हिम्मत। अचानक संदूक के नीचे से एक थैली निकली। उसमें कुछ सोने के सिक्के थे। बोना बोला, यह इनाम है, मगर असल खजाना वो है जो तुम अपने अंदर लेकर जा रहे हो। करीम मुस्कुरा दिया। अब मुझे समझ आ गया। मैं खजाना ढूंढने आया था, मगर खुद को पा लिया। करीम ने बोने की तरफ देखा, मगर वो गायब हो चुका था। सिर्फ उसकी आवाज आई, जो सच को मान ले उसे रास्ता मिल जाता है। अचानक हॉल गायब हो गया और करीम ने खुद को जंगल के बाहर खड़ा पाया। सुबह हो चुकी थी। करीम वापस सफर पर निकल गया, मगर अब वो पहले वाला मुसाफिर नहीं था। वो जहां जाता लोगों को यही बात बताता, सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं, बल्कि हिम्मत, अकल और सच है। लोग उसकी बात सुनते और हैरान होते कि एक मुसाफिर इतना समझदार कैसे हो गया। कहीं दूर जंगल के अंदर बोना फिर किसी नए मुसाफिर का इंतजार कर रहा था।